जी हाँ, हम यह मानते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं। हम यह भी मानते हैं कि आप लोगों का भला चाहते हैं। हम यह भी मानते हैं कि आप अनुशासित हैं। लेकिन भाई, यदि दुनिया को नहीं समझोगे तो ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी। यहां पर अच्छे लोगों के सामने ये दुनिया के लोग बार बार बाधाएं उत्पन्न करते हैं, बार बार बाधाएं उत्पन्न करते हैं। जानते हो, ये दुनिया, ये समाज आपको किस तरीके से देखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। यदि आप योग्य हैं तो आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं, और यदि आप अयोग्य हैं तो आपका अपमान करते हैं। यदि आप बुद्धिमान और ज्ञानवान हैं तो आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हजार प्रकार के लांछन लगाने की कोशिश की जाती है। यदि आप मूर्ख हैं तो आपको लूटना चाहते हैं। यदि आप पाखंडी हैं तो आपका बड़ा सम्मान करते हैं, और यदि आप सच्चे हैं, धार्मिक हैं तो आपको नास्तिक समझते हैं, और यदि आप नास्तिक हैं तो आपको आधुनिक मानते हैं। यदि आप अमीर हैं तो आपकी चापलूसी करते हैं, और यदि आप गरीब हैं तो आपका तिरस्कार करते हैं। यदि आप शक्तिशाली हैं तो आपसे डरते हैं, और यदि आप कमजोर हैं तो आपका शोषण किया जाता है। हर जगह शोषण होता है। यदि आप अपने काम में लगे रहते हो तो आपकी आलोचना करते हैं, और यदि आप निकम्मे हैं तो आपको उपदेश देते हैं। ऐसी है यह दुनिया। इस दुनिया की नजरों में अच्छा बनने के लिए आपको अच्छा होने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं। बस दुनिया जैसे हो जाओ। चोर को चोर, ठग को ठग, जुआरी को जुआरी, बुरे को बुरा आदमी पसंद आता है। जैसे लोग हैं अपने जैसे लोगों को पसंद करते हैं, और समाज में अधिकतर बुराइयां हैं। इसलिए अच्छे लोगों के सामने यह समाज बाधाएं उत्पन्न करता है, और यदि वह अच्छा व्यक्ति इस समाज को, इस दुनिया को नहीं समझता तो घुट घुट करके मर जाता है। यह समाज गुलाम है परंपराओं का, कुछ धार्मिक रूढ़िवादी मान्यताओं का, कुछ रीति रिवाजों का, कुछ धार्मिक पुस्तकों का, जिसको उसने शास्त्र बना लिया है, ग्रंथ बना लिया है, भले ही उसमें मानवता विरोधी बातें लिखी हुई हो। सच्चे धर्म से भटका हुआ है यह समाज, गुलाम समाज। यदि आप भी इनकी तरह से गुलाम हो जाते हो तो इनको पसंद आओगे। लेकिन ध्यान रखना, यदि आप गुलाम हो गए तो कुछ नया नहीं कर पाओगे, कुछ रचनात्मक नहीं कर पाओगे। परमात्मा ने आपको मनुष्य बनाया है, लेकिन मनुष्य होने का लाभ नहीं उठा पाओगे। न आप में सच्चा धर्म प्रगटेगा, न अच्छाई पैदा होगी, न कुशलता, न विद्वता। बस गुलामी को आपने स्वीकार कर लिया। क्योंकि ध्यान रखना, यदि आप लोगों द्वारा अपनी प्रशंसा से खुश हो जाते हो और निंदा से परेशान हो जाते हो तो आप एक मशीन हो जिसका रिमोट लोगों के हाथों में है। और यदि आप अपनी योग्यता को लोगों की नजरों से देखते हो ना, तो यकीन मानिए आप सचमुच अयोग्य हो। यदि आप समाज से और दुनिया से आशा रखते हो, अपेक्षा रखते हो, तो आपको अधिकतर निराशा, कष्ट, तिरस्कार, अपमान, आलोचना, यही सब मिलेंगे। दुख मिलेंगे, कष्ट मिलेंगे। यदि कोई व्यक्ति पूरी दुनिया का प्रिय बनकर रहना चाहता है, समाज का प्रिय बनकर रहना चाहता है, नहीं बन सकता है। सबका प्रिय नहीं बन सकता है। बस अपनी ऊर्जा खर्च कर रहा है, बार बार धोखा खा रहा है। यदि आप अपने अंदर दृढ़ता को पैदा करके आगे बढ़ोगे, दुनिया की नजरों से खुद को देखना बंद कर दोगे, बस अपने अंदर अनुशासन, प्रेम, मानवता, योग्यता, इन सारी की सारी चीजों को विकसित करोगे, तो आप ऊंचाई की तरफ चढ़ते चले जाओगे। और एक ऐसा समय आएगा जो लोग आपकी आलोचना कर रहे थे, आपके रास्ते में बाधाएं बन रहे थे, वो पीछे कहीं दूर तालियां बजा रहे होंगे। लेकिन
आप पर उनकी तालियों का असर न तो तब पड़ा था, पड़ गया होता तो ऊंचाई पर नहीं जाते, न अब पड़ेगा क्योंकि वो दूर कहीं खड़े हुए हैं, आप बहुत ऊंचाई पर हैं। लेकिन ऊंचाई पर पहुंचने का सूत्र भी यही है कि इन थके हुए लोगों से, इन हारे हुए लोगों से, इन गुलाम लोगों से, इन मूर्ख लोगों से ज्यादा संपर्क मत रखो भाई। अपनी नजरों से खुद को देखो, इनकी आलोचना पर ध्यान न दो, इनकी प्रशस्ति पर ध्यान न दो, इनकी चालाकियों में मत फंसो। यदि आप वास्तव में योग्य हो तो आपको वो स्थान मिलेगा जिसके आप हकदार हो, लेकिन तब जब आप इन सारी की सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ोगे।